देश के इतिहास में छठी बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र का पहला दिन पुराने संसद भवन का आखिरी दिन साबित हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत की। तो सदन में ऐसा दृश्य दिखा जो बीते करीब 9 साल में कभी कभार ही नजर आया हो। प्रधानमंत्री ने देश के लिए संसद और पहले प्रधानमंत्री नेहरू के योगदान को याद किया तो बीजेपी सांसद भी मेज थपथपाते नजर आए। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही है। नेहरू जी के योगदान का गौरव गान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न करे। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने आप सोच लें। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन में पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऐतिहासिक भाषणों को भी याद किया। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का 50 मिनट का भाषण राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से करीब दूर रहा और उन्होंने उन सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान की चर्चा की जो चुनावी माहौल में अक्सर सियासी दलों के निशाने पर रहते हैं। लेकिन इस खास मौके पर पीएम को वो सब बेहद अलग अंदाज में याद आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश की पहली सरकार ने औद्योगिकरण पर जोर दिया। फिर लाल बहादुर शास्त्री की सरकार हरित क्रांति लेकर आई। लाल बहादुर शास्त्री ने इसी सदन से 1965 के युद्ध में जवानों का हौसला बढ़ाया और बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व। शास्त्री जी वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे खट्टे मीठे लम्हे भी याद आए जो देश को लंबे समय तक टीस देती रही। इनमें संसद भवन पर हुआ हमला, वोट फॉर कैश प्रमुख रहा और इसी कड़ी में इमरजेंसी की याद भी आई। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। लेकिन इन पहलुओं पर प्रधानमंत्री ने ज्यादा जोर नहीं दिया और सदन के उस अध्याय को भी पलटा जिसका एक सिरा क्रांतिकारियों से जुड़ता है। ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। विशेष सत्र में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन का हिस्सा रह चुके करीब 7,500 सदस्यों को तो याद किया ही, साथ ही वो उस लम्हे को भी नहीं भूले जब वो पहली बार संसद पहुंचे थे। उन्होंने सांसद बनने के बाद संसद भवन की सीढ़ियों पर मत्था टेकने के भावुक लम्हे को याद किया और पुराने संसद भवन के इतिहास की भी याद दिलाई। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले देशवासियों को याद किया और यहाँ के हर पल को साझी विरासत और गौरव का पल करार दिया। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं।
ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। पुरानी संसद भवन की विदाई बेला में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भावुकता और पॉजिटिविटी से लबालब रहा और उन्होंने देश के काम के लिए खराब से खराब हालात में संसद के कामकाज में हिस्सा लेने वाले सभी दलों के सांसदों की तारीफ की। खासकर कोरोना के उस दौर में जब घर से कदम बाहर रखने में लोग डरते थे। हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा न दे दे, उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदन में कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में भी सदन में आए, अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया। पुराने संसद भवन को प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतंत्र का स्वर्णिम अध्याय बताया और G20 की कामयाबी, इसके घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति, चंद्रयान 3 की कामयाबी से लेकर विकसित भारत के निर्माण की तरफ बढ़ते कदमों का श्रेय संसद, देश और देशवासियों को दिया। इससे पहले संसद के ऐतिहासिक विशेष सत्र की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सदस्यों से उमंग और उत्साह से इसमें हिस्सा लेने की अपील भी की और बीते कुछ दिनों में देश को मिली उपलब्धियों का जिक्र किया और बेहतर भविष्य का भरोसा दिया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने, अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। पीएम मोदी ने मून मिशन की कामयाबी से लेकर दुनिया में भारत के बढ़ते कद का भी जिक्र किया और विपक्ष से पुराने संसद भवन से विदाई और नए में प्रस्थान के वक्त पुराने तौर तरीकों को कुछ दिनों के लिए छोड़ने की अपील की। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे। मंगलवार यानी 19 सितंबर को भारत के लोकतंत्र का एड्रेस बदल जाएगा। जी हां, देश के सभी सांसद कल से नए संसद भवन में अपना कामकाज करेंगे। पुराने संसद भवन का शिलान्यास 12 जनवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। तब इसे काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था। यह खूबसूरत इमारत 6 साल में बनकर तैयार हुई और 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जबकि 14 और 15 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। 13 मई 1952 को संसद के दोनों सदनों की पहली बैठक हुई। इसके बाद 3 अगस्त 1970 को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने संसद एनेक्सी का शिलान्यास किया और 24 अक्टूबर 1975 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया। 5 अगस्त 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नए संसद भवन का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। 2.5 साल बाद 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और कल यानी 19 सितंबर से संसद का विशेष सत्र नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगा। 75 साल के संसदीय इतिहास में पुराना संसद भवन कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बना, जिसमें औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, पंचायती राज कानून और दहेज विरोधी कानून शामिल हैं। इसी संसद भवन में मतदान की उम्र 18 साल करने, इमरजेंसी और आर्थिक सुधार से जुड़े फैसले लिए गए। साथ ही आरक्षण, दल बदल कानून और परमाणु समझौते जैसे फैसले भी पुरानी संसद भवन में ही लिए गए। हाल के वर्षों की अगर बात करें तो पुरानी संसद में जीएसटी, आर्टिकल 370, 3 तलाक और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे फैसले भी लिए गए।